आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। कागजात की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। मरियम नवाज के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के कागजात लाहौर के हलका NA 119, 120 और PP 159, 160 और PP 165 से मंजूर किए गए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो बानी PTI के कागजात नामजदगी पर दरखास्तों का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे कबल 30 दिसंबर तक रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल की जाना थी। सनम जावेद के PP 150 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत असल नहीं। सनम जावेद के वालिद ने एतराज़ पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां तेज कर दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अयाज सादिक समेत सीनियर रहनुमा शरीक हुए। लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में टिकट के उम्मीदवारों के नामों पर भी हतमी ख्वार। मुस्लिम लीग नून ने JUI को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट बारे लाल झंडी दिखा दी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि JUI के पास लाहौर समेत सूबा भर में कोई पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं जिस पर सीट एडजस्टमेंट की जा सके। JUI ने नून लीग के जवाब की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नए साल के पहले दिन हल्का NA 118 में जलसा करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, लाहौर डिवीजन की क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कहा जाता है कि जमानत के लिए हाजिरी ज़रूरी है, तो क्या ही अच्छा होता सज़ा देने के लिए भी हाजिरी ज़रूरी होती। मगर वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा था, जिसने पाकिस्तान को दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, सी फेंक दिया, उसको इंतज़ार किए बगैर सज़ा सुना दी। मगर किसी ने ये लब कुशाई ना की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसी ने ये इंतज़ार ना किया कि उसको उसकी जमात को कम से कम इलेक्शन में जाने दिया जाए और उसके बाद फैसले किए जाएं। इलेक्शन को जानबूझकर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कौमी इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, 2018 में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारे लिए मासूम का लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। आज लाडले को मासूम कहा जा रहा है। PTI खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट की वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत की। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा हमाद अजहर के PP 171 से तायीद और तजवीज़ कुनिंदा को हिरासा करने का मामला पुलिस के हिरासा करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया। अदालत पुलिस को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। चौधरी मोनस इलाही के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की बाजियाबी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने लॉ अफसर की रिपोर्ट के बाद दरखास्त निपटा दी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया, दोनों अफराद पुलिस को मतलूब नहीं हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद की नज़रबंदी खत्म करने का फैसला जारी कर दिया। कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। महंगाई ट्रेन की तेज रफ्तार
चिकन का किचन में आने से इनकार, ब्रायलर मजीद 5 रुपये महंगा 499 रुपये फ़ी किलो हो गया। अंडे भी 2 रुपये महंगे 370 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। ओपन मार्केट में 400 रुपये दर्जन तक मिलने लगे। शहर में गिरा गरोशी आम, इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों और फलों की मनमाने दामों फरोख्त जारी। लहसुन 850, अदरक 740 और प्याज 240 रुपये किलो तक दस्तयाब है। सेब, केला, अनार और अंगूर भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके। अवाम की सेहत से खेलने वालों को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का वाज़ेह पैगाम। कहा, मिलावट माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फूड कोर्ट्स के कयाम और मंसूबा प्रोसिक्यूशन समेत कई अहम इकदाम किए जा रहे हैं। सबने ही जो है वो खानी है, और ख़ुराक के हवाले से हमारा एक ही मिशन है, नस्बुल ऐन है पंजाब फूड अथॉरिटी का, कि हमने जो वो ख़ुराक जो हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर रही है, उसकी फ़राहमी को यकीनी बनाना है। और इस मकसद के लिए पिछले पूरे साल के अंदर हमारी सारी फील्ड की जो टीम्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी रहीं। तकरीबन 16 लाख लीटर के करीब हमने जो दूध है उसको। तमाम इकदाम बेसुध, शहर की फिजा में आलूदगी मौजूद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक पहुंच गया। शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की भरमार होने से धुएं और स्मॉग पर काबू पाना चैलेंज बन गया। शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, शहरी होने लगे बीमार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुश्क सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह शाम के औकात गैस की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लेस्को सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से इजाफी रकम वसूल करने लगी। मुतादिद दफातर में बाई डायरेक्शनल मीटर की इंस्टॉलेशन के नाम पर 3000 रुपये इजाफी वसूल किए जाने लगे। मीटर का डिमांड नोटिस 33,600 जबकि वसूल 36,200 किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की तामीरें नो, DGME की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ने अफसरान और ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सर्विसेज अस्पताल की तामीरें नो का मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा। अस्पताल की तामीरें नो इसी रफ्तार से जारी रही तो लागत में खतीर इजाफा हो सकता है। महकमा बैतुल माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह किया। कहा, बैतुल माल पोर्टल के जरिए मुस्तहकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। मंसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। कमिश्नर लाहौर का शाहदरा चौक और बंद रोड कॉरिडोर का दौरा किया गया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर PIC भी गए, तामीराती कामों का जायजा लिया। इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। महकमा बल्दियात ने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। महकमे ने रेवेन्यू की रकम अब गांव चमकेंगे मंसूबे से हासिल की। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात का कहना है कि रेवेन्यू मुतल्लिका देही, यूनियन कौंसिल और गांव की फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। रवां माह बर्स महकमा मवासिलात और तामीरात ने 52 से ज़ायद अहदाफ को अबूर किया। महकमा मवासिलात और तामीरात की रवा साल फरवरी से दिसंबर तक की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार की गई। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए कवानीन लागू किए गए। मुलाजिमीन को तरक्की दी गई। सर्विसेज डिलीवरी को बेहतर बनाया गया। महकमा रेलवे का 1377 गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। फैसले से रेलवे को सालाना 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोई मुलाजिम नौकरी से फारिग या मुतासिर नहीं होगा। इन असामियों पर आइंदा भर्ती नहीं की जाएगी।
कानून चिकनी करने वालों के गिर्द ट्रैफिक पुलिस का घेरा तंग। रवा माह 8,46,000 से जायद चालान किए गए। सबसे ज़्यादा चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर हुए। सैकड़ों गाड़ियों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद कर दिया गया। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के मस्बत असरात। मोहलिक हादसात में वाज़े कमी आ गई। CTO लाहौर का कहना है कि पिछले साल 484 जबकि रवां साल 387 जानें हादसात की नज़र हुई। हम 97 कीमती जानें बचाने में कामयाब रहे। और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के रेसलर हारून मसीह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हारून मसीह ने पुलिस इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनस ने हारून को गोल्ड मेडल जीतने पर नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा।